एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजुनु को दिखाते हैं जो कि जिनु के ऊपर कहे गए हेड कमेंट को रिपोर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिनु आ जाता है। जिनु वो यूजुनु से कहता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। जिनु का ऐसा अचानक आ जाने से यूजुनु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है ये बिना ट्रेस के अचानक से गायब हो जाते हैं और पता नहीं कहीं से भी आ जाते हैं। जिनु यूजुनु से पूछता है सब ठीक है ना। यूजुनु जिनु से कहता है हाँ सर, वैसे आपके बाल से बिखरे क्यों है। जिनु उसे एक बैग खोल के दिखाता है जिसमें काफी सारे एसेंस स्टोन होते हैं। जिनु उसे बताता है मैं अभी अभी एक गेट से आया हूँ, तुमने कहा था ना कि हमारे गिल्ड को चलाने के लिए थोड़ा और पैसा चाहिए था। एसेंस स्टोन को देख के यूजुनु काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जिनु से कहता है वाह सर, ये तो प्रीमियम एसेंस स्टोन है। क्या आपने कोई हाई रैंक का गेट क्लियर किया है? आप मुझे हमेशा से ही इम्प्रेस करते हो। हमारे एम्प्लॉय को पे करने के लिए इतना काफी होगा। जिनु कहता है एम्प्लॉय, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यूजुनु उसे बताता है क्या आपको याद नहीं, हमें और एक मेंबर चाहिए। जिनु कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि कम से कम 3 मेंबर चाहिए, एक गिल्ड मास्टर, एक वॉइस गिल्ड मास्टर और एक मेंबर। भले ही हमें हेड काउंट बनाने के लिए एक और मेंबर चाहिए, तो हमें किसी अच्छे मेहनती पर्सन को ढूंढना होगा, क्योंकि हम किसी टेम्पररी मेंबर के लिए नहीं ढूंढ रहे। वैसे तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या? यूजुनु कहता है कि हाँ सर, एक और अर्जेंट मैटर है जिसे हमें ही देखना होगा। जिनु पूछता है वो क्या है? क्या आपने हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? ये सुनने के बाद जिनु एक अलग सा ही मुंह बना लेता है और वो कहता है मुझे लगा ही था कि ये कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। यूजुनु कहता है सर ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये काफी ज्यादा सुपर डुपर इम्पोर्टेंट बात है। सर हमारे लास्ट नामों को जोड़कर संग्यू गिल्ड, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? या फिर यू संग गिल्ड? ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर मैं अपने नाम को आपके नाम से पहले नहीं जोड़ सकता। इसके बदले हम हमारे फर्स्ट नाम के लास्ट के 2 शब्दों को जोड़ दें तो वो हो गिल्ड, या फिर मिडल शब्द को जोड़ दें जिन जिन गिल्ड, पर ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तभी जिनु कहता है सोलो प्लेयर गिल्ड, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुन के यूजुनु का पूरा मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि ये नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। जिनु उसे आगे कहता है सोलो प्लेयर गिल्ड ये काफी अच्छा है, क्योंकि मैं अकेला ही तो हंट करता हूँ। यूजुनु मन में कहता है क्या मुझे इसे कोई जोक समझना चाहिए? मुझे लगा था कि ये हर चीजों में बेस्ट है, और लगता है मैं गलत था। वैसे वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। तभी वहाँ पे दरवाजे पे कोई नॉक करता है। यूजुनु जाके दरवाजा खोलता है। वहाँ पे चाहिन आई होती है। पहले बाहर से यूजुनु उसे ढंग से देख नहीं पाया था। चाहिन उसे कहती है क्या मिस्टर संग का ऑफिस यही है? यूजुनु उसे कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? तभी चाइन अंदर आ जाती है। उसे देख के यूजुनु के साथ जिनु भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिनु चाइन से कहता है आप यहाँ पे क्यों आए हो? चाइन उसे कहती है मैं आपकी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। आगे वो दोनों बैठ जाते हैं। जिनु चाइन से एक बार फिर पूछता है आप मुझे सच में बताइए आखिर यहाँ पे आप क्यों आई है? चाइन उसे बताती है आपने मुझे सुना था ना, मैं आपका गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। ये सुनने के बाद जिनु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिनु चाइन से कहता है क्या मिस्टर गो ने आपको यहाँ भेजा है? चाइन जिनु से कहती है भला वो ऐसे क्यों करेंगे? तो क्या मिस्टर गो ने आपको हंटर गिल्ड से निकाल दिया? चाइन बताती है नहीं। जिनु कहता है तो फिर आप सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती है? ये सुनने के बाद चाइन का भी मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो कहती है क्या गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है? क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? इस नाम को तो हमारे वॉइस गिल्ड मास्टर भी एग्री कर चुके हैं। यह सुनने के बाद यूजुनु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के जिनु से कहता है सर क्या आपने सच में सोलो प्लेयर नाम को पहले से ही सेट कर दिया है? क्या मेरा ओपिनियन जरा सा भी मैटर नहीं करता? जिनु को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है तुमने कुछ कहा नहीं तो मुझे लगा तुमने अप्रूव कर दिया। जिनु मन में कहता है रुक जाओ यार, मुझे यहाँ पे थोड़ा शांत रहना होगा। ये सारी सिचुएशन की वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रही है। इससे मेरे निर्णय लेने की क्षमता पे असर हो रहा है। आगे जिनु चैन को देखते हुए अपने मन में कहता है उसके दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही है और वो मुझसे नजर तक नहीं मिला रही। वो अपने आप को कूल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आखिर वो मेरे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इतना क्रेजी क्यों है? आगे जिनु मिस्चा से कहता है मुझे जितना पता है मिस्चा आपको आवेक होके हंटर बने हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं। मुझे यकीन है कि आपका हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ होगा। चाइन कहती है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की पेनल्टी भर सकती हूँ। ये सुनकर जिनु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है वो पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार है। जिनु चाइन से कहता है हमारा गिल्ड आपके जैसे हाई लेवल के हंटर को एडवांस में पैसे देने के कैपेबल नहीं है।
चाइन कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे एडवांस की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनू उसे कहता है आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो, इससे आपको कुछ मिलने वाला। चाइन मन में कहती है अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, नहीं अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो वो सोचेगा कि मैं कितनी क्रेजी हूँ। आगे हम देखते हैं कि जब चाइन जुनू से पहली बार मिली थी तभी से उसे जुनू पसंद आने लगा था और इसलिए उसने जुनू की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। वो उसके सेंट से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। आगे हमें चाइन का एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जुनू ने मिशन के कॉन्फ्रेंस को बिगाड़ दिया था। उसे देख के चाइन कहती है उसने मिशन के कॉन्फ्रेंस को बिगाड़ दिया, उसे काफी ज्यादा हेट मिलेगा। लेकिन तभी सबको ये बात भी पता चल गई थी कि जुनू एक एस रैंक है और ये देखने के बाद चाइन कहती है मुझे पता ही था कि वो एक एस रैंक है। जब मैं उसे मिली थी तभी से मुझे लगा था कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। जब भी जुनू चाइन के पास आ जाता था तो उसकी नजर उसी पे रहती थी। आगे चाइन जेजू आइलैंड के बारे में बताती है वहाँ मैं काफी ज्यादा डर गई थी, मरने का डर मुझ पे हावी हो चुका था। आगे हमें जुनू ने जब चाइन को बचाया था उसके बारे में दिखाया जाता है। चाइन अचानक से जाग जाती है। उसके साइड में मिस्टर गो होते हैं। मिस्टर गो उसे कहते हैं क्या तुम ठीक फील कर रही हो ना। चाइन उसे कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर गो उसे बताते हैं हम हेलीकॉप्टर के अंदर है जो अभी अभी हंटर एसोसिएशन के ऊपर लैंड हुआ है और अभी हम तुमको हॉस्पिटल में ले जाने वाले हैं। चाइन मिस्टर गो से कहती है क्या जुनू हमारी हेल्प करने के लिए आया था। मिस्टर गो अपना सर हिला के उसे हाँ कहते हैं। चाइन ब्लश करने लगती है और वो कहती है मैं जानती थी वो कोई सपना नहीं था, मैं वहाँ मरने ही वाली नहीं, शायद मैं मर जाती। आगे हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ चाइन अपने मन में कहती है क्या होगा अगर उसी दिन की तरह मैं फिर कभी वैसे सिचुएशन में पड़ जाऊँ तो मैं डेथ से कैसे भागूंगी। अब मैं क्या करूँ, मैं उसे ये नहीं बता सकती। आखिर मैं उसे कैसे बताऊं? क्या मैं उसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारी साइड आखिरी सांस तक रहना चाहती हूँ? नहीं नहीं। ये सब कहते हुए चाइन का चेहरा पूरा का पूरा लाल हो जाता है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपा लेती है। या हमारे जिनों को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो मन में कहता है आखिर वो करना क्या चाहती है, या कोई ऐसी बात है जो मुझे वो बता नहीं सकती। वो बात क्यों नहीं कर रही? उसका चेहरा पूरा का पूरा लाल हो चुका है। वो पक्का कुछ न कुछ तो छुपा रही है। मुझे ये तो पता नहीं कि वो क्या करना चाहती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये पहले से ही प्लान करके रखा था। जिनो चाइन से पूछता है आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आगे चाइन कहती है मुझे बस कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, इसमें कुछ गलत है। जुनू काफी ज्यादा शॉक है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जुनू के कान में कहता है सर हंटर गिल ने शायद इनसे बहुत ही ज्यादा काम करवाया है। चाइन बस 22 से 23 उम्र की है। ये सुन के जुनू मन में कहता है एक एस रैंक के साथ जो बर्डन आता है शायद ये इसके लिए काफी ज्यादा ही है। और अभी अभी वो जेजू आइलैंड की रेड में सीरियस घाव से भी तो गुजरी है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। जिनो चाइन से कहता है हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट है। चाइन ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्ट में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। जिनो उसे कहता है ये नया रेगुलेशन है, हमारे वाइस गिल्ड मास्टर से थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। जिनो यूजुनो से कहता है यूजुनो नीचे जाओ और हमारे गेस्ट के लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके आओ। यूजुनो कहता है ठीक है सर। आगे चाइन जिनो से पूछती है ये टेस्ट किस प्रकार का होगा। ये सुन के जिनो हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है अभी भी इसके बारे में सीरियस ही है या फिर ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। वो चाइन से कहता है आपको मेरे एक शैडो से लड़ना होगा। चाइन कहती है बस इतना ही। मिस्टर संग आपने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो बताइए मुझे आपके कौन से शैडो से लड़ना होगा। जुनू उसे कहता है मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट को ही चुनूंगा। चाइन कहती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। वैसे आप टेस्ट को कब रखने वाले हो? जिनो उससे कहता है चलो अभी करते हैं। उसके लिए हंटर एसोसिएशन की जिम की जगह कैसी होगी? जिनो मन में कहता है एसोसिएशन का जिम यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। मुझे इसमें दरवाजा खोल देती है। वहाँ अंदर काफी सारे वेपन्स होते हैं। उन्हें देख के चाइन कहती है ये जिम हंटर्स के लिए है, तो यहाँ पे काफी सारे वेपन्स है। वैसे ये हथियार उतने भी बेस्ट नहीं है, ये बस ट्रेनिंग के लिए ही ठीक है। चाइन वहाँ से एक लॉन्ग स्वॉर्ड को ले लेती है और जिनो से कहती है मैं तैयार हूँ। जिनो उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उस स्वॉर्ड के साथ ठीक हो? तुमने उस जैसी स्वॉर्ड पहले कभी भी नहीं चलाई है। चाइन उसे कहती है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी वेपन को यूज करती हूँ। वैसे मैजिक बीस्ट को भी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम बैटल के लिए तैयार है या नहीं। ये सुनने के बाद जिनो अपने मन में कहता है ये तो उसने बिल्कुल सही कहा। खुद को साबित करने के लिए उसकी इच्छा काफी ज्यादा है। अगर मैं किसी भी ऑर्डिनरी बीस्ट को समन करता हूँ तो वो उसे टुकड़े में काट देगी।
आगे हम देखते हैं कि जिनु इग्रिस को समन करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं